HIV और एड्स, आज हम इनसे रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और इन मेल और वुमेन में क्या डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं और क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फिजिशियन एंड फाउंडर एट सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। सो HIV और एड्स एक ही डिजीज के स्टेजेस हैं। HIV इटसेल्फ इज द वायरस बट इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिजीज और एड्स उसका लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज है, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं। HIV इटसेल्फ एक वायरस है। ये वायरस एक बहुत ही अनोखा वायरस है। बेसिकली ये इम्यून सिस्टम पे हमारे बॉडी के अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी को डाउन करके हमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कैंसर्स के लिए प्री डिस्पोज कर देता है। सो ये हम सब जानते हैं कि जो HIV का जो मेन ट्रांसमिशन का जो साइकिल होता है, मेनली इट कैन बी डन थ्रू स्पेसिफिकली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है इनमें, जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज और पैरामेडिक्स रहते हैं, बिकॉज ऑफ द नीडल स्टिक इंजरी। इट कैन बी ऑल्सो स्प्रेड बिकॉज ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो अब HIV और एड्स के हम इनिशियल पार्ट में बात करते हैं कि अगर आप HIV से एक्सपोज हो गए या आपको पता भी नहीं है कि आप एक्सपोज हो गए हो और अगर आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं, एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह सिम्टम्स आएंगे इनिशियल 2 to 4 वीक्स में, जिसको एक्यूट HIV इन्फेक्शन भी हम बोलते हैं। इसमें जो सिम्टम्स रहेंगे, फीवर रहेगा, रैश रहेगा, मलेज रहेगा, फटीग रहेगा, आपको वीकनेस लगेगी, लिथार्जी लगेगी, आपके लिप्स नोड्स जो होंगे जैसे स्वोलन हो जाएंगे। तो नॉर्मल किसी भी वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स आपको एक्यूट HIV इन्फेक्शन जैसे मिलते जुलते लगेंगे और ये सिम्टम्स 2 से 4 हफ्ते के एक्सपोजर के बाद होते हैं। इसके बाद आती है क्रॉनिक एक लेटेंसी फेज होता है। क्रॉनिक लेटेंसी फेज में क्या होता है कि जो HIV का जो वायरस है धीरे धीरे हमारे शरीर में रेप्लिकेट करता रहता है, मगर ये आपको जब रेप्लिकेट करता है सिम्टम्स उस टाइम पे जो क्रॉनिक लेटेंसी फेज होती है ज़्यादा नहीं होते, और सिम्टम्स होते भी हैं तो बड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। ऑन एंड ऑफ फीवर रह सकता है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स रह सकते हैं, मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, इसको ओरल थ्रश भी बोलते हैं। सो ये क्रॉनिक लेटेंसी फेज के होते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि भाई फुल ब्लोन, जब हमारी जो डिजीज हो जाती है तो उसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक तरीके से पैरालाइज हो जाता है। हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स के फर्दर डिफरेंशिएशन में सेल्स आते हैं, इनको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। वो जो लिम्फोसाइट्स में एक स्पेसिफिक CD4 लिम्फोसाइट्स होते हैं जो काफ़ी कम हो जाते हैं, तो ये 200 के नीचे आ जाते हैं, तो ये हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इनमें जो बेसिकली सिम्टम्स होते हैं वो फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, स्वोलन लिम्फ नोड्स होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, पेशेंट का वेट लॉस होगा और बिल्कुल भूख भी नहीं लगेगी, रैशेस होते हैं, एक डिजीज जैसे होती है कैपोसी सार्कोमा, ब्लॉची पैप्यूल्स बन जाते हैं हमारे बॉडी में, एनल एरिया में, माउथ में, जेनिटल एरिया में लीजन्स हो जाते हैं और परसिस्टेंट सोर थ्रोट रह सकता है, और डायरिया ऐसा रहेगा कि जो ट्रीट ही नहीं होगा, लंबे समय के लिए डायरिया भी रह सकता है। तो ये सब हमारे जो सिम्टम्स हैं ये फुल ब्लोन एड्स के हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स जो कि थोड़े से मेन और वुमेन को जो स्पेसिफिक और डिफरेंशिएट करते हैं। वुमेन में जो सिम्टम्स हो सकते हैं, बेसिकली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत कॉमन होती हैं जो वुमेन HIV से अफेक्टेड हैं। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के अलावा उनको वेजाइनल इन्फेक्शंस, जो कि यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल वेजाइनोसिस जिसको हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। इसके अलावा दे आर मोर प्रोन टू हैव सीवियर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें कि पेन, डिस्कम्फर्ट, लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है और इवन ड्यूरिंग इंटरकोर्स काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहता है वो। तो इन सब चीज़ों की टेंडेंसीज भी बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरा, इवन सर्वाइकल कैंसर के चांसेस भी वुमेन हु सफ़र फ्रॉम HIV उनके ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं मेल में बेसिकली कभी ऑन एंड ऑफ टेस्टिकुलर इश्यूज हो जाते हैं, पेन वगैरह रहता है। एनल कैंसर के चांसेस एज कम्पेयर टू अ जनरल पॉपुलेशन इनमें थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, और एनल जो वॉट्स और लीजन्स होते हैं जेनिटल एरिया में, एनल एरिया में, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन की वजह से जो वॉट्स और लीजन्स वगैरह होते हैं, ये एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन मेल में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थे अब जो कॉमन सिम्टम्स इन मेन एंड वुमेन। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्नोसिस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी विद सो मच ऑफ एडवांसमेंट इन मेडिसिन आजकल कितनी रहती है। अगर ये अर्ली फेज में पकड़ ली जाए बीमारी, अगर हम डायग्नोज कर लें इनका, जैसे HIV के जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, एलाइसा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, PCR टेक्निक से हम इनका टेस्टिंग करते हैं HIV 1 और 2 का, तो इसमें अगर हम टाइम से पकड़ ले, और आजकल इसको ART कहते हैं। ART जो थेरेपी होती है जो HIV के लिए दी जाती है, उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। ये मल्टीपल थेरेपीज होती हैं, इनमें 3 दवाइयाँ एक ही दवाई के अंदर होती हैं, और अगर पेशेंट कंप्लायंट है, अच्छे से ले, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द जनरल पॉपुलेशन, अगर सही समय पे शुरू हो जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली कई फेजेस में ये उतनी जल्दी पकड़ा नहीं जाता या लोग टेस्ट नहीं करते, तो
अगर ये एड्स हो गया और तब आपको डिटेक्ट होता है जब आपका लिम्फोसाइट काउंट काफ़ी कम है, वायरल लोड जो होता है जब वायरल टेस्टिंग करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तब भी अगर आप सही समय पे टाइमली अपना जो HIV स्पेशलिस्ट है या इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट के पास अपना इलाज ART थेरेपी से स्टार्ट कर दें तो भी प्रोग्नोसिस उतना ख़राब नहीं है, कम है एज कम्पेयर टू HIV, बट इट्स वेरी वेरी कंपेरेबल टू जनरल पॉपुलेशन। आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों काफ़ी अच्छी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये भी लें, अपना वैक्सीनेशन भी अच्छे से लें, HIV पेशेंट की स्पेशल वैक्सीनेशन भी होती हैं, अपॉर्चुनिस्टिक वैक्सीनेशन मतलब HIV के लिए नहीं है, वैक्सीनेशन बाकी बीमारियों से बचाने की वैक्सीनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं। और दूसरा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से बचने के लिए स्पेसिफिक कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आती हैं जो कि दवाइयाँ हम देते हैं, वो भी अगर आप टाइम से लें तो आपका एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक अच्छा मेंटेन किया जा सकता है। तो अगर आपको डाउट है, रिस्क फैक्टर्स हैं, तो कृपया आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन को दिखाएं। अगर उसको लगता है कि कोई टेस्ट पॉजिटिव है तो एक स्पेशलिस्ट होते हैं ID स्पेशलिस्ट जो इन्हीं का ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनसे अपना इलाज करें। इस रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें अपना कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।